हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, हम सब लोगों में से ज्यादातर लोगों को टेलीफोन पर बात करने की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग टेलीफोन पर बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें पता नहीं होता है कि हमें फोन पर कैसे बात करनी चाहिए। रिसेंटली हमारे एक कॉर्पोरेट क्लाइंट के एम्प्लॉय थे कि जिनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे। उनको हमने बताया कि आपको टेलीफोन पर लोगों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर भी हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपको टेलीफोन पर लोगों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। हम आपको इस वीडियो के अंदर एक फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे कि जिस फॉर्मेट को फॉलो करके आप लोगों के साथ टेलीफोन पर बात कर सकते हैं। टेलीफोन पर आपको लोगों के साथ पर्सनल कॉल्स को भी जो है वो अटेंड करने की जरूरत पड़ती है। पर्सनल जो है वो हमारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, उनके साथ भी बात करने की जरूरत पड़ती है। और हमें कभी कभार जो हमारे प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनके साथ भी बात करने की जरूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये दोनों जो कॉल्स होते हैं, ये जो दोनों कॉन्टेक्ट्स होते हैं, उनके साथ कैसे आपको बात करनी चाहिए ये बताएंगे। कौन सा आपको फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगे। आगे जाने से पहले हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जो कम्युनिकेशन स्किल्स की और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियोस अपलोड होती है उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस को अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको लोगों के साथ कौन से फॉर्मेट को फॉलो करके टेलीफोन पर बात करनी चाहिए। हम आपको बहुत ही जो है वो सिंपल तरीके से 3 स्टेप्स बताएंगे कि जिन तीनों स्टेप्स को फॉलो करके आप टेलीफोन के ऊपर लोगों से बात कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही जो है वो प्रैक्टिकल पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, रेगुलर लाइफ में हम फॉलो कर रहे हैं और उससे आपको जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट मिल सकता है। वैसे स्टेप्स हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप आपके लिए है, सबसे पहला पॉइंट आपके लिए है, वो है कि फोन में ग्रीटिंग्स के साथ लोगों के साथ बात करने की शुरुआत कीजिए। हाँ जी दोस्तों, ग्रीटिंग्स से बात करने की शुरुआत कीजिए। यहाँ पर ग्रीटिंग्स का अर्थ क्या होता है? तो ग्रीटिंग्स का अर्थ ये होता है कि आप समय के हिसाब से सामने वाली व्यक्ति को विश कर सकते हैं। उसके बाद सामने वाली व्यक्ति जो होती है उनके हालचाल पूछ सकते हैं, उनके फैमिली में सब लोग कैसे हैं इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं या फिर आप पूछ सकते हैं। इस प्रकार से ग्रीटिंग्स के अंदर आपको इन बातों को शामिल करना है। आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट्स के साथ भी और आपके प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स के साथ भी आपको इसी प्रकार से बात करनी है। एक उदाहरण के माध्यम से इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए कि आपको मिस्टर शर्मा के साथ बात करनी है, तो आप कैसे बात करेंगे? हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा। हाँ जी मिस्टर शर्मा, कैसे हैं आप? अच्छा, ठीक है। परिवार में सब लोग कैसे हैं मिस्टर शर्मा? वेरी गुड मिस्टर शर्मा। तो ये जो है वो एक तरीका है जिसे हमने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया कि आपको ग्रीटिंग्स के साथ अपनी बातों की शुरुआत करनी है, पर्सनल कॉन्टेक्ट्स के साथ भी, प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स के साथ भी। यहां पर शुरुआत में आप जो है वो टाइम के हिसाब से विश कर रहे हैं, तो अगर आप पर्सनल कॉन्टेक्ट्स को जो है वो उस हिसाब से विश ना करना चाहे तो ये भी आपके पास फ्रीडम है। आप जो है वो डायरेक्टली उनका नाम लेकर उनके हालचाल पूछ सकते हैं और उनके फैमिली के मेंबर्स के हालचाल पूछ सकते हैं और ग्रीटिंग्स के पोर्शन को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप है कि जिसे आपको फॉलो करना है। जो हमारा दूसरा स्टेप है कि जिसे हम लोगों के साथ फोन पर बात करने में फॉलो करेंगे, वो है कि उनके काम के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, उनके काम के बारे में पूछिए। आपको यहाँ पर जो है वो क्या करना है, तो वो व्यक्ति जो काम करते हैं उसके बारे में आपको पूछना है। अब यहाँ पर जो है वो अलग अलग प्रकार के काम जो है वो सामने वाली व्यक्ति कर सकती होगी, ऐसा जो है वो हो सकता है। उदाहरण के तौर पर जो है वो कोई ऐसी व्यक्ति हो सकती है कि जो स्टूडेंट है, तो आप जो है वो उनके स्टडी के बारे में जो है वो पूछिए कि वो जो है वो भी क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से कॉलेज में जो है वो स्टडी कर रहे हैं, कैसे जो है वो भी उनकी क्लासेस जो है वो कंडक्ट की जाती है। ऐसे जो है वो कुछ आप उनको क्वेश्चंस पूछिए।
अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रही है तो उनको आप जो है वो उनकी जॉब के बारे में पूछ सकते हैं कि वो भी कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं, क्या जो है ऑफिस का टाइम होता है, कौन से प्रकार का काम होता है, ये आप पूछिए। अगर आप कोई बिजनेस करने वाली व्यक्ति को पूछना चाहते हैं तो आप उनको ये पूछ सकते हैं कि कैसा उनका बिजनेस चल रहा है, उनकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कौन सी रहती है, इसके बारे में आप जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं या फिर उनके बारे में जो वो पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है उनके काम के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि उनके काम के बारे में हमें क्यों पूछना चाहिए। अगर हम उनके काम के बारे में पूछेंगे तो एक प्रकार से उनके साथ जो है वो हमारा कनेक्शन जो है वो बन जाएगा। वो व्यक्ति जो है वो हमारे साथ बहुत ही क्लोजली कनेक्ट हो जाएगी। 99% लोगों को ये चीज हम जब पूछते हैं तब अच्छी लगती है। कुछ 1% लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको ये चीज जब हम पूछते हैं तो अच्छी नहीं लगती है, तो उनको राय दे दीजिए। बाकी के 99% लोग हैं उनको आप पूछिए। तो आपको उनको उनके काम के बारे में पूछना है ताकि आप ये जान सके कि वो क्या काम अभी करते हैं और उनको ऐसा फील हो सके कि मुझे जो है वो ये व्यक्ति ने मेरे काम के बारे में पूछा, वो व्यक्ति जो है वो मेरे बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती है, वो व्यक्ति मेरे काम के अंदर इंटरेस्ट ले रही है, ऐसा जो है वो सामने वाले व्यक्ति को फील होगा। इसलिए ये दूसरे स्टेप में आपको जो चीज फॉलो करनी है वो ये है कि उनके काम के बारे में पूछिए। ये जो है वो हमारा दूसरा स्टेप है। हमारा जो तीसरा स्टेप टेलीफोनिक टॉक के फॉर्मेट में है वो ये है कि हमने जिस काम के लिए उनको फोन किया है उसके बारे में बताइए। हमने जिस काम के लिए उनको फोन किया है उसके बारे में बताइए। अब यहाँ पर जो है वो जब आप पर्सनल कांटेक्ट के साथ बात कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको जो है वो कोई काम ना हो, आपने सिर्फ जो है वो इच्छा आपकी व्यक्त करने के लिए जो है वो सामने वाले व्यक्ति को फोन किया हो, आपकी सिर्फ जो है वो डिजायर हुई और आपने उनको कॉल किया हो, बात करने का मन हुआ है और आपने उनके साथ जो है बात करने की कोशिश की हो, तो उस वक्त जो है वो आपको कोई काम नहीं है, इसलिए आपको उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप किसी प्रोफेशनल कांटेक्ट को कॉल कर रहे हैं और उनको जो है वो आप कोई काम के बारे में बताना चाहते हैं तो उनको आप बता सकते हैं। इवन पर्सनल कांटेक्ट को भी जो है वो इसके बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन अगर हमें कोई काम हो तब हमें उनको जो है वो ये चीज पूछनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वो लोगों को हमारे काम के बारे में बताएंगे। तो ये दो स्टेप्स फॉलो होने के बाद ही जो है वो हमें तीसरे स्टेप में हमारे काम के बारे में बताना है और उनके साथ जो है वो बातें करनी है। एक उदाहरण के माध्यम से ये भी चीज समझते हैं। मान लीजिए पर्सनल कांटेक्ट को जो है वो आप अपने काम के बारे में पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो इस प्रकार से कह सकते हैं, अच्छा मिस्टर शर्मा, मैंने जो है वो आपको कॉल एक्चुअली इसलिए किया हुआ था कि मुझे जो है वो ये जानना था कि आपका बेटा जिस स्कूल में स्टडी कर रहा है वो स्कूल कौन सा है। आप जो है वो पहले जो है वो मुझे भी कह रहे थे कि उनका स्कूल जो काफी अच्छा है, तो उनके स्कूल के बारे में थोड़ी जानकारी मुझे चाहिए थी। तो इस प्रकार से जो है वो अपने काम के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है कि हम फोन की शुरुआत में जो है वो हमारे काम के बारे में बात करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ जो है वो एक्सेप्शनल केसेस में ये आप कर सकते हैं, जब आपको जल्दी में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तब आप ये चीज कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो आपके पास जो समय ना हो तब आप जो है वो उनके साथ जो है डायरेक्टली काम की बात कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जो है वो पेशेंस के साथ पहले 2 स्टेप्स फॉलो होने के बाद ही तीसरे स्टेप के बारे में बात करनी है, काम के बारे में आपको उनके साथ बात करनी है। अगर आपके कोई प्रोफेशनल कांटेक्ट है तो उनके साथ भी आप काम की बात जो है वो अब कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप जो है वो एक इंश्योरेंस एजेंट है, तो आपको जो है वो उनको किस प्रकार से जो है वो अपने काम के बारे में कहना चाहिए, तो आप ऐसा कह सकते हैं, अच्छा मिस्टर शाह, हमारी जो पिछले हफ्ते बात हुई थी आपके लिए इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस प्लान के बारे में हमारी डिस्कशन भी हुई थी, तो फिर आपने क्या सोचा मिस्टर शाह, आपके लिए जो है वो इंश्योरेंस जो है वो ले लेंगे मिस्टर शाह। इस प्रकार से जो है वो प्रोफेशनल कांटेक्ट के साथ भी बात कर सकते, लेकिन पहले 2 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद ही। तो दोस्तों ये हमारी जो है वो तीसरी टिप थी आपके लिए कि हमें जो है वो हमारे टेलीफोनिक टॉक के लास्ट स्टेप के अंदर लोगों के साथ हमारे काम के बारे में बात करनी चाहिए। हाँ जी दोस्तों, आपको जो है वो फिर एंडिंग भी जो है वो अच्छे तरीके से करनी है, बाय के साथ करनी है या थैंक यू के साथ करनी है, अच्छे तरीके से जो है वो एंडिंग भी करनी चाहिए। लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे वो हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि जिन्हें आप फॉलो करके लोगों के साथ टेलीफोनिक टॉक को एक्सीलेंट बना सकते हैं, कि जिस फॉर्मेट को हम भी जो है हमारी रेगुलर लाइफ में फॉलो करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी 3 टिप्स थी, ये हमारे 3 स्टेप्स थे कि जिन्हें फॉलो करके आप टेलीफोन के ऊपर लोगों के साथ बात कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आप हमसे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सीखना चाहते हैं, टेलीफोनिक टॉक कैसे करना चाहिए उसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपको हमारे कोर्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और एक्सेलेंट स्पीकर बनाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपको हमारे कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको ट्रेनिंग भी देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को टेलीफोनिक टॉक करने की जरूरत पड़ती है अपनी पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, वो लोग इस वीडियो से टिप्स को प्राप्त कर सके और इस फॉर्मेट को फॉलो कर सके। और साथ साथ फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जो कम्युनिकेशन स्किल्स की और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियोस अपलोड होती है उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर सकते हैं ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो को एंड करने से पहले हमने आपको जो 3 स्टेप्स बताए उन्हें रिपीट करना चाहेंगे। हमारे जो 3 स्टेप्स थे उनमें से सबसे पहला स्टेप था कि आपको ग्रीटिंग के साथ बात करने की शुरुआत करनी है। हमारा जो दूसरा स्टेप आपके लिए था वो ये था कि आपको सामने वाले व्यक्ति के काम के बारे में बात करनी है। और जो तीसरा स्टेप हमारे इस फॉर्मेट का था वो ये था कि हमें हमारे काम के बारे में उनसे बात करनी है। तो दोस्तों, हमने आपको ये 3 टिप्स प्रोवाइड की कि जिन्हें आप फॉलो कीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई कम्युनिकेशन स्किल्स की और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।